कोरोना काल को अगर आप निकाल दो तो 15 महीनों की ये सरकार, कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी को सरकार में केवल 15 से 18 महीने मिले। 2020 से 2000 मान लो आप 22 के जनवरी तक कोरोना का ही वातावरण संपूर्ण विश्व में था। 15 से 16 महीने भारतीय जनता पार्टी को मिली है और मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वयं विश्लेषण कर लो। आप लोग बुद्धिजीवी हो, आप लोग एक में से एक मेरा मीडिया का भाई और बंधु 1000 लोगों के समान कम से कम है और आप स्वयं मूल्यांकन करो कि 15 महीने में क्या अकाल विकास और प्रगति की समूचे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल में रही। छिंदवाड़ा के अलावा कहीं प्रगति नहीं हो रही थी और इन 18 महीनों में क्या विकास और प्रगति की छड़ी प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह जी ने दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के लिए और ग्वालियर चंबल के लिए, अब 3 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी आए थे, 19,000 करोड़ रुपए के कार्य देखे गए। उसके पहले हर बार शिवराज सिंह जी और हम आए हैं तो कुछ न कुछ नई सौगात लेकर आपके समक्ष आए। हम खाली हाथ कभी आपके बीच में नहीं आए। आज 100 करोड़ के कार्य यहां शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे। शाम को बहुत बड़ी सौगात जिसके लिए आप लोग और मैं बचपन से तड़प रहे थे कि चंबल से पानी कब आएगा, ग्वालियर में चंबल से पानी कब आएगा। गर्मी के माह में प्यासे कंठ सूखे रह जाते हैं। जब मैं गुना का सांसद था तो गुना शहर को पानी मैंने पहुंचाया, चंदेरी को राजघाट से पानी पहुंचाया, शिवपुरी को मैंने मड़ीखेड़ा से पानी पहुंचाया। आज जो सपना और संकल्प मैंने 2018 में लिया था कि मेरे हाथों को मजबूत करो, मैं चंबल से पानी लाऊंगा, आज वो सफल हो पाया है तो केवल प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी की वजह से सफल हो पाया है कि आज चंबल की योजना का शिलान्यास हम आज शाम को 380 करोड़ रुपए का कर रहे हैं और उसी के साथ एलिवेटेड रोड का दूसरा भाग रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से पुलिस चौकी, जोरासी पुलिस चौकी तक 7.5 किलोमीटर का 926 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं गडकरी साहब को और शिवराज सिंह जी को उसके लिए। मतलब ये आप लोगों को और मेरे कल्पना से बाहर था कि स्वर्ण रेखा नाले पे हम लोग एलिवेटेड रोड बनाएंगे। 17 किलोमीटर का शहर के अंदर ही आप सोचो, इस भाग में 19 एग्जिट और एंट्री होंगे, 10 एग्जिट और 9 एंट्री। 5 किलोमीटर के केवल एंट्री और एग्जिट होने वाले हैं और 8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड। और उसी के साथ आज मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई योजना जो 5 जिलों को प्रभावित करेगी, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 8 नए बांध बन रहे हैं, 6,600 करोड़ रुपए की योजना, जिसका पहला भाग 2,106 करोड़ का शिलान्यास आज शाम को हम करने जा रहे हैं। तो 2,106 करोड़ सिंचाई, 926 करोड़ एलिवेटेड रोड और 380 करोड़ पानी की योजना। और बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति में, जिस बाबा साहब अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 वर्ष, हाँ एक चीज जरूर किया, मैं माफी चाहता हूं, कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया और कांग्रेस ने जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को चुनाव हराया उन्हें पद्मश्री दिया, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। अपने परिनिर्वाण के बाद बाबा साहब को इंतजार करना पड़ा जब तक अटल जी प्रधानमंत्री बने। आज अंबेडकर धाम जोरासी गांव में 1 हेक्टेयर के भूमि में 10 करोड़ रुपए के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। 28,000 स्क्वायर फुट का इमारत बनने वाला है
जिसमें 200 लोगों का ऑडिटोरियम होगा, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, संग्रहालय होगा, उनकी जीवन की स्मृतियां रहेंगी, ताकि आपको और हमें इस जीवन में ऊर्जा प्रदान होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो विषय है उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। राज्यों में बराबर पड़ रहे हैं। क्या हुआ? बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना हुई है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है। देखिए, जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई जी के समय में आया था और कांग्रेस ने विरोध किया था। लागू हुआ तो वीपी सिंह जी की सरकार के समय में हुआ था, कांग्रेस ने विरोध किया था। अगर किसी ने किया है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जहां 60% मंत्रिमंडल के सदस्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में। कदम उठाया है तो आरक्षण देने का काम 27% प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये क्या चाहते हैं? चुनाव के उत्सव में पूरे देश में नया विषय उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कार्यकाल की बात करें कि क्या उन्होंने किया है। 65 वर्ष राज किया इस देश में, क्या किया पिछड़े वर्गों के लिए?